नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस खास बुलेटिन में। चलिए आज की आम आदमी से जुड़ी मुख्य खबरों को जान लेते हैं। आज के हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में हम ये समझेंगे कि लद्दाख में ये कौन सा नया टूरिस्ट स्टेशन बनने वाला है। आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर लगी पाबंदियां कब तक बढ़ा दी हैं। पीएम मोदी ने किसानों के खातों में आने वाले पैसों की तारीख क्या बताई है। पीएनबी के साथ खोले सुकन्या समृद्धि अकाउंट में क्या है फायदे, क्या है एलआईसी मनी बैक प्लान, कोरोना संकट के बीच कौन सी इंडस्ट्री लेकर आई है बम्पर नौकरियां, किन बैंकों में मिलेगा एफडी पर मोटा मुनाफा कमाने का मौका और पेटीएम से एलपीजी सिलेंडर बुक कराने पर क्या है बम्पर ऑफर। ऐसी तमाम आम आदमी जुड़ी बड़ी खबरें हम आपको हमारे इस खास बुलेटिन में बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। दरअसल केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटकर बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्विट्जरलैंड के दावोस जैसा टूरिस्ट स्टेशन बनाने की योजना बना रही है। केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक लद्दाख में जोजिला सुरंग और जम्मू कश्मीर के जेड मोड़ के बीच 18 किलोमीटर इलाके में इस टूरिस्ट स्टेशन को बनाया जाएगा। इस बारे में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपालों के साथ बातचीत की जाएगी। इसी के साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम एक टाउन बसाना चाहते हैं जो स्विट्जरलैंड के दावोस से ज्यादा सुंदर होगा। यह विश्व स्तर की परियोजना होगी और इससे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के नए और शानदार अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आगे बताया कि परियोजना 6 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इस नए टूरिस्ट स्टेशन का मैप स्विट्जरलैंड के किसी आर्किटेक्ट से बनवाया जाएगा। इस समय जोजिला सुरंग का निर्माण तेजी से चल रहा है। यह एशिया की सबसे बड़ी सुरंग होगी। इस सुरंग के बनने और श्रीनगर और लेह के बीच रास्ता 12 महीने खुला रहेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आरबीआई से जुड़ी बड़ी खबर की ओर। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने घोटालों के आरोपों से घिरे और आर्थिक संकट का सामना कर रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक पर लगी पाबंदियां 31 मार्च तक बढ़ा दी हैं। हालांकि बैंक के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि इसके रिकंस्ट्रक्शन और इसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट यानी हिस्सेदारी खरीदने के लिए अब तक 4 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि बीते महीने पीएमसी बैंक ने निवेश या इक्विटी भागीदारी के जरिए उसके पुनर्गठन के लिए संभावित निवेशकों से रुचि पत्र ईओआई मांगा था। इन ईओआईस को जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर थी, जिसमें 4 निवेशकों ने दिलचस्पी भी दिखाई। हालांकि आरबीआई ने अभी यह नहीं बताया कि किन कंपनियों को या निवेशकों ने पीएमसी बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए ईओएल जमा किए हैं। बैंक जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इन प्रस्तावों की व्यवहारिकता का अध्ययन करेगा और चुने गए कंपनियों और निवेशकों को बैंक को खरीदने की बोली में शामिल किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि 25 दिसंबर को किसान निधि की अगली किस्त जारी की जाएगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है। इस स्कीम के जरिए सरकार छोटे किसानों के खाते में 2-2 हजार की 3 किस्त भेजती है। अगर आपके स्टेटस में FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि सरकार ने आपकी दी हुई जानकारी को कंफर्म कर लिया। अब जल्द ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसी तरह अगर RFT साइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, मतलब आपकी जानकारी को चेक कर लिया गया और आगे के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि देर सवेर आपके अकाउंट में 2,000 रुपए की किस्त जरूर आएगी। अगर आपको किस्त मिलने में कोई परेशानी है या पात्र होने के बाद भी अब तक आपको कोई किस्त नहीं मिली तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी pmkisan-ict@government.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जाना माना पंजाब नेशनल बैंक आपकी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना लेकर आया है। इस योजना के जरिए आप अपनी बेटियों के आने वाले कल को सुरक्षित बना सकते हैं। इस योजना में एक माता पिता या गार्जियन एक बेटी के नाम पर सिर्फ एक अकाउंट खोल सकते हैं और 2 अलग अलग बेटियों के नाम पर ज्यादा से ज्यादा 2 अकाउंट खोल सकते हैं। पीएनबी ने ट्वीट करके बताया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के जरिए आप अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।
आपको बता दें कि इसमें मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट कर सकते हैं। अब इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 7.5% की दर से ब्याज दिया जा रहा था, जो इनकम टैक्स छूट के साथ है। इससे पहले इसमें 9.2% तक का ब्याज मिला है। इस अकाउंट को आप किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा से खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद या गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। इसी के साथ ही साथ अगर हर साल 250 रुपए जमा नहीं किए तो अकाउंट बंद हो जाएगा और उस साल के लिए जमा राशि के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि के साथ 50 रुपए हर साल की पेनल्टी के साथ रिवाइव किया जा सकता है। यह अकाउंट खोलने के 15 साल बाद तक रीएक्टिवेशन हो सकता है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने उपभोक्ताओं के निवेश के लिए कई सारी स्कीम लाई हैं। जिन स्कीम में निवेश कर ग्राहक अपने भविष्य के लिए ग्राहक अच्छे खासे पैसे जोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत निवेश करें और ढेर सारा रिटर्न मिले तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। इसके लिए LIC ने एक प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी। LIC का ये मनी बैक प्लान एक नॉन लिक्विड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि गारंटेड रिटर्न और बोनस मिलता है। इस प्लान की खासियत है कि इसमें बीमा कराने वाले को हर साल 5 साल में मनी बैक, मैच्योरिटी में बेहतर रिटर्न, साथ ही टैक्स इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलता है। इस प्लान को लेने के आपके पास 20 साल और 25 साल के 2 ऑप्शंस मिलेंगे। यह पॉलिसी पूरी तरह से टैक्स फ्री पॉलिसी है। इसके साथ ही इसके ब्याज, प्रीमियम पेमेंट और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस प्लान में अगर आप 25 साल तक हर दिन 160 रुपए निवेश करते हैं तो 25 साल बाद आपको 23 लाख रुपए तक मिलेंगे। LIC के मुताबिक इस प्लान को 13 साल से लेकर 50 साल तक का कोई व्यक्ति ले सकता। इस प्लान में हर 5वें साल में यानी 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल, 20वें साल यानी कि 15-20% मनी बैक मिलेगा, लेकिन ये तभी होगा जब प्रीमियम का कम से कम 10% जमा हो जाएगा। इसके साथ मैच्योरिटी पर निवेशकों को बोनस भी दिया जाएगा। कुल 10 लाख रुपए के इस प्लान में एक्सीडेंटल डेथ का भी लाभ मिलेगा। मैच्योरिटी होने पर निवेशकों को बोनस भी दिया जाएगा। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा नुकसान फूड इंडस्ट्री को हुआ था, लेकिन अब रेस्टोरेंट टेबल रिजर्वेशन सर्विसेज कंपनी डाउन आउट की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री 10 लोगों को रोजगार देगी। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव अंकित मल्होत्रा के मुताबिक कोविड-19 की वजह से इस इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उनके अनुसार कस्टमर अब रेस्टोरेंट में हेल्दी फूड को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं। इसके साथ ही साथ अधिक से अधिक बिल के पेमेंट कॉन्टैक्टलेस और डिजिटली किए जा रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लॉकडाउन की पाबंदियों में राहत के बाद से ऑनलाइन फूड की ऑर्डर में तेजी देखने को मिली है। कई रेस्टोरेंट मालिकों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन ऑर्डर्स की संख्या में तेजी देखने को मिली, क्योंकि अधिक से अधिक कस्टमर सुरक्षा की वजह से घर से कम बाहर निकल रही हैं और अपने लिए खाने का ऑर्डर ऑनलाइन ही कर रही हैं। दोस्तों, अब इन बैंकों में मिल रहा है FD पर मोटा मुनाफा। दरअसल पिछले 1 साल में रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती का असर बैंकों के फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दर पर भी देखने को मिला। वरिष्ठ नागरिकों से लेकर आम आदमी तक के लिए FD ही सबसे पॉपुलर निवेश विकल्प में से एक माना जा रहा है। ऐसे में ब्याज दरों में कटौती का असर इन पर भी पड़ा। ऐसे में अच्छी खबर यह है कि जोना स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2 से 3 साल की FD पर 7.50% सालाना दर से ब्याज मिल रहा है। इस स्मॉल फाइनेंस बैंक में नई ब्याज दर 18 नवंबर से लागू है, जबकि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 3 से 5 साल की FD पर 7.5% की दर से ब्याज मिल रहा है। इंडसइंड बैंक में 1 से 3 साल की FD पर 7% और इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2 से 3 साल की अवधि वाली FD पर 7% की दर से ही ब्याज मिल रहा है। इसके अलावा DCB बैंक में अधिकतम 6.95%, RBL बैंक में 6.95%, यस बैंक में 6.75% की दर से ब्याज मिल रहा है। यूं स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2 से 3 साल की FD पर 6.75% की दर से ब्याज मिल रहा, जबकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 6.50% और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में 6.50% की दर से ब्याज मुहैया कराया जा रहा है।
दोस्तों, अगर आप पेटीएम चलाते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल अब आप पेटीएम से अपना एलपीजी सिलेंडर बुक कर 500 रुपए तक का कैशबैक ले सकते हैं। 500 रुपए तक का ये कैशबैक पेटीएम ऐप के माध्यम से पहली बार एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करवाने वाले ग्राहक ही पा सकते हैं। ये ऑफर लेने के लिए ग्राहकों को प्रोमो सेक्शन में प्रोमो कोड फर्स्ट एलपीजी डालना होता है। ग्राहक इस पेटीएम ऑफर का उपयोग ऑफर अवधि के दौरान सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऑफर 31 दिसंबर 2020 तक के लिए मान्य है। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में पेटीएम ऐप ओपन करके शो मोर पर क्लिक करना होगा। अब बाईं तरफ बने कॉलम में से रिचार्ज एंड पे बिल्स पर क्लिक करके बुक के सिलेंडर आइकन पर क्लिक करके इसके बाद आपको अपने गैस प्रोवाइडर का चयन करना होगा। यहाँ आपको 3 विकल्प भारत गैस, इंडियन गैस और एचपी गैस दिखाई देंगे। इसके बाद अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या एलपीजी आईडी या ग्राहक संख्या डालनी होगी और प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही आपको गैस सिलेंडर के लिए लिया जाने वाला शुल्क दिखाई देगा। अब अंत में पेटीएम गैस बुकिंग से पहले फर्स्ट एलपीजी प्रोमो कोड को अप्लाई करें और ऑफर का लाभ उठाएं। ध्यान दें कि पेटीएम इस ऑफर पर कोई भी निर्णय ले सकता है। आज के हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही बड़ी और तमाम आम आदमी से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।